हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एलिगेशन, उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या परिणाम आते हैं इसके। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि किसी स्टेट में, मतलब किसी राज्य में जहाँ भी संकल्पना आती है लोकतंत्र की, तो वहाँ पे एक लोकतंत्र में संविधान का होना जरूरी माना जाता है। और जो संविधान, आदर्श संविधान वही कहलाता है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित किया जाता है, आधुनिकता को समाहित किया जाता है। उसमें जो सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो है एक लॉ डिफाइन है जिसके आधार पे अन्य लॉ बनते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और एक आदर्श कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जिसमें आधुनिक रैशनैलिटी के आधार पे, साइंटिफिक टेक्निक्स के आधार पे उसमें नियम कानून को सजाया जाता है। और उसके बाद में उसके आधार पे सब कैटेगरी बनाई जाती हैं, जिन्हें फिर हम लॉ कहते हैं, सेकेंडरी लॉ कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं, उन्हीं में आते हैं। तो ये चीज़ हो गई एक। उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि फिर ब्रेकेज का क्या मतलब है। यानी कि जब कोई कानून टूटता है तो कानून टूटने का सीधा मतलब है कि जो कानून है, जो संविधान में अनुच्छेद डाले गए हैं, वो उन मान्यताओं के आधार पर डाले गए हैं जिनमें संविधान ये मानता है कि अगर ये टूटेंगी तो वो अपराध होगा। यानी कि जब कोई कानून टूटता है इसका मतलब है कि एक अपराध होता है। और दंड जो है किसी कानून के तहत तभी दिया जाता है जब कोई एक ऐसा अपराध किया जाए जिसमें जो कानून के अंतर्गत दंडनीय हो, कानून के अंतर्गत अपराध हो। इसीलिए समय समय पर कानून में संशोधन किए जाते हैं ताकि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में नए नए उपजने वाले अपराधों को भी उसमें शामिल किया जा सके और किसी भी तरह का इनजस्टिस, किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस सोसाइटी में ना हो पाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई कानून टूटता है इसका मतलब है कि अन्याय होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, इसका मतलब कोई ग्रसित है। और अगर कोई ग्रसित है तो इसका मतलब है कि कोई अपराधी है। अगर कोई अपराधी है इसका मतलब है उसको पकड़ने के लिए किसी पे संदेह होगा, तो यानी कि दोषी है। तो यहाँ में सबसे बड़ी बात समझनी चाहिए कि दोषियों की संख्या हमेशा अपराधी से अधिक होती है। इसका मतलब है कि जो दोषी है वो निर्दोष भी हो सकता है और अपराधी भी हो सकता है। फिर यहाँ पे बात आती है कि न्याय कैसे दिया जाएगा। तो न्याय देने के लिए सबसे पहला कदम है कि ये प्रूफ किया जाए कि अन्याय हुआ है किसी व्यक्ति के साथ, और दूसरा ये प्रूव किया जाए कि अपराध जो किया गया है वो इसी दोषी के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों काम जो बहुत ही बेटर, अच्छे तरीके से कर सकती है, उसे कहते हैं न्याय प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, जिसकी जिम्मेदारी होती है प्रूफ ऑफ बर्डन जिसे कहते हैं, वो न्याय प्रणाली के अंतर्गत आता है। जब कई कानून ऐसे हैं वल्नरेबल सोसाइटी के तरफ झुका दिए जाते हैं तो एलिगेशन ऑफ द प्रूफ यानी बर्डन ऑफ द प्रूफ दोषी पर डाल दिया जाता है। अगर दोषी पर बर्डन ऑफ द प्रूफ डाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हम जो है उसको सफर कराते हैं। और पहले ही जानते हैं कि नंबर ऑफ पीपल दोषियों का ज्यादा होता है, अपराधियों का कम होता है। तो किसी एक व्यक्ति को न्याय देने के लिए हम कई दोषियों को, जो निर्दोष भी हो सकते हैं, उनको सफर देते हैं। यानी कि जो हम आजकल न्यूज में भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होने के लिए हमें एक आइडल लॉ की जरूरत होती है जो कंप्लीट जस्टिस प्रदान कर सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एलिगेशन के बारे में मुझे